आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होती है। और साथ भगवान कुबेर ने ये भी बताया कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है। दर्शकों, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ एक नया संदेश और नया जानकारी। दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को आप सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और गरुड़ पुराण में कहा भी गया है कि जो भी कथा हो या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है तो वो व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है और उसे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। और क्या पता इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में कुछ काम आ जाए। तो इस कथा को आप पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान कुबेर दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां पर अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारद जी वहां पर पधारते हैं और भगवान कुबेर को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे कुबेर जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान कुबेर नारद जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आज आप कई महीनों बाद किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हो और तुम मुझे किसी विषय में चिंतन करते हुए प्रतीत हो रहे हो। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने तो मुझे बता दिया था कि औरत की कौन सी 3 चीजें देखने से भयंकर गरीबी आती है, परंतु हे प्रभु, आज मेरे मन में 2 प्रश्नों ने फिर से जन्म लिया है, जिसकी वजह से मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। तब भगवान कुबेर जी कहते हैं, हे नारद जी, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, औरत के वो कौन से अंग है जिसे दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है? नारद जी का ये प्रश्न सुनकर भगवान कुबेर जी कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने समस्त मानव जाति के लिए यह प्रश्न पूछा है। और आगे भगवान कुबेर जी कहते हैं, हे नारद जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताऊंगा। तो हे नारद जी, आप इस कथा को पूरे ध्यान से और कथा को अंत तक सुनना। और जो भी पुरुष ये कथा को सुनने के बाद स्त्रियों के ये अंग दबाता या चूसता है, वो कभी भी गरीब नहीं रहता है और उसके घर में सदैव महालक्ष्मी वास करती है। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए, मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और समस्त मानव जाति में इन प्रश्नों का उत्तर विस्तारित करूंगा। भगवान कुबेर कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे नारद जी, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मदन लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो अपनी पति से बहुत ही ज्यादा घृणा करती थी। इसी कारण चंदन अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी, तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, 1 भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का 1 दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाने के लिए खाना नहीं था, ऊपर से पत्नी का ताना सुन सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था। चंदन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी परेशानी में धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन की बात है, जब वो अपने घर से जंगल होते हुए एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसको पेड़ पौधों के अलावा ना कोई पशु ना ही कोई पंछी नजर आ रही थी। वो चलते ही जा रहा था। तभी उसको जंगल के भीतर एक आश्रम दिखाई देता है। वो उस आश्रम के पास जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ दूर दूर तक ना कोई पशु, ना कोई पंछी, ना ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, तो ये आश्रम कहाँ से आ गया। तभी उसकी नज़र एक साधु पर तपस्या करते हुए दिखाई दिए। आगे भगवान कुबेर जी कहते हैं, हे नारद जी, फिर मदनलाल उस साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म ही किया तो चंदन उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने चंदन से कहा, हे पुत्र, तुम क्या दिक्कत क्यों रो रहे हो?
आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब मदनलाल ने साधु जी से कहा, हे साधु जी, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ? कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा धन था, वो भी पत्नी के की वजह से चौपट हो गया। वो दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए ना ही कोई अन्न है और पीने तक के लिए ना ही कोई पानी है, और इस वस्त्र के अलावा मेरा पास कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक वस्त्र पहनता हूँ। हे साधु जी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वो मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। हे साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ ये अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का ये अंग दबाता है या जूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वो जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। और तो और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आप ये समझ जाएं कि माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव सदैव के लिए कैद हो जाती है। आगे साधु जी चंदन से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन पर इस पर गौर करना। तब चंदन साधु जी की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो कि औरत का वो कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तभी साधु जी चंदन से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? दर्शकों, तभी साधु जी उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हे पुत्र, एक नगर में किसान रहता था। उसके बहुत सारे ग्राहक थे जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके धंधे में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती थी कि वो दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी इसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वो सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पर बंटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और उसी घर में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में दुग्गी और ढिंडोरा पीट देते हैं और कहते हैं सभी नगरवासियों को यह सूचित किया जाता है कि सभी लोग जी का आदेश है कि सभी लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं और सभी के घरों में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घरों में घी के दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी। किसान की पत्नी अपने पति से प्रेम तो करती थी परंतु उसका प्यार दिखावे मात्र का था। उस किसान की पत्नी किसान की बात नहीं मानती थी, वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। दर्शकों, आगे भगवान कुबेर जी कहते हैं, हे नारद जी, आपको आपके पहला प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न, किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है, इसका उत्तर भी आपको कथा सुना कर देता हूँ। हे नारद जी, ये प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था जहाँ एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था।
उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में दोगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थीं। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर सलाह मशवरा करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपूंगा। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को ये देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। ये सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार दिन ब दिन हो रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। ये देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान कुबेर ने नारद से कहा, हे नारद, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वो दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वो अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वो आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको कोई दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि ये स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने ये बात सुनकर सोचा, ये तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। ये सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आएं। जब उसके घर में अशांति होगी तभी वो आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वो पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वो पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा भोजन कैसे चलेगा।